आज मैं आपकी बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि आप इस अमल की मदद से जान सकेंगे कि आपके आने वाली ज़िंदगी के हालात कैसे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मैं आपकी बारगाह में एक ऐसा अमल लेके आया हूँ कि आप इस अमल की मदद से जान सकेंगे कि आपके आने वाली ज़िंदगी के हालात कैसे होंगे। यानी अपनी ज़िंदगी के हालात, जो आने वाली ज़िंदगी है, उनका इस्तिखारा करने का, ख्वाब में जो है इस्तिखारा, उसका इशारा मिल जाएगा कि आपने ये जो फ़ैसला किया है, आने वाली ज़िंदगी में आपका ये फ़ैसला आपके लिए कैसा रहेगा। ठीक है, आपने ये जो काम करना चाह रहे हैं आने वाली ज़िंदगी में, उसका जो है वो क्या, उसका रिज़ल्ट जो है वो निकलेगा। ये बेसिकली यूँ समझ लें कि ये एक ऐसा इस्तिखारा कह लें, ठीक है, इस्तिखारा भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, ख्वाब के अंदर अपने मुस्तकबिल की निशानदही भी कह सकते हैं। ठीक है, आपने कोई भी काम करना तो आपको ख्वाब के अंदर पता चल जाएगा कि ये काम आपके लिए बेहतर है या आपके लिए ये काम बेहतर नहीं है। हत्ता कि आप कोई भी सवाल का जवाब हासिल करना चाहते हो, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के मुतालिक या किसी के मुतालिक, तो वो भी ख्वाब के अंदर पता चल जाएगा आपको कि इस सवाल का ये जवाब है। ठीक है, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपके दुश्मन आपके मुतालिक क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, उनके मकासद क्या है, तो आपको वो भी ख्वाब के अंदर पता चल जाएगा कि ये उनकी चालें हैं, ठीक है, ये उनकी हरकतें हैं, मैंने इन चीज़ों से जो है वो अपने आप को बचा के चलना है। ठीक है, यानी हर किस्म के सवाल का जवाब भी आप इस अमल से हासिल कर सकते हैं। अपनी आने वाली ज़िंदगी के मतलब आप इस्तिखारा करके रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुस्तकबिल के हवाले से जो है आपको काफ़ी हद तक जो है रहनुमाई भी मिल जाएगी। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो सबसे जो है अहम बात है, और वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई आने वाला बुरा वाक़या या बुरा हादसा है, तो पहले ही उसकी निशानदही जो है वो कर दी जाएगी। ठीक है, आपके अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने चोरी की है, चोर को भी आप इस अमल से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ख्वाब के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये इस बंदे ने चोरी की है और इस वक्त यहाँ पे ये चीज़ मौजूद है। ठीक है, यानी हर किस्म की खबर हासिल करने का अमल आपकी बारगाह में मैं पेश कर रहा हूँ। इसकी कदर कीजिएगा, एक मरतबा खुद आजमा लीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखेगा। और ये अमल मैं बचपन से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने बचपन से ये अमल कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं हमेशा अपने दुश्मनों से 11 कदम आगे चलता हूँ। मुझे पता होता है अब वो ये करने वाले हैं, अब ये वो कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मुझे कौन मेरे बारे में। अच्छा, एक मजे की बात यह कि इस अमल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है। यानी इंसान को सबसे ज्यादा ये पता नहीं होता कि यार ये बंदा मेरे साथ मुखलिस है या नहीं, क्या इस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं। इस अमल से आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये बंदा, इससे आप अपने राज शेयर कर सकते हैं, इसके साथ क्या आप कारोबार कर सकते हैं, इसके साथ आप सरमायाकारी कर सकते हैं। आपको चुटकियों में आपको पता चलेगा कि ये बंदा मेरे लिए जब वो कैसा जब साबित होगा। यानी हर किस्म की जिंदगी का हाल मालूम करने के लिए, अपनी भी और किसी के भी हर किस्म के मकसद का हाल, सवाल का जवाब, या अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई इस्तिखारा वगैरह आप कर सकते हैं। तरीका क्या है? तरीकाकार यह है कि सबसे पहले इस अमल के लिए आपको स्पेशल, ये लाजिम है, अगर आपने ये काम नहीं किया आपका अमल नाकाम हो जाएगा, आपके पास सफ़ेद लिबास होना चाहिए। इस अमल की शर्त है। इतर आपके पास होना चाहिए, अच्छी खुशबू वाला। ठीक है, जिस बेड के ऊपर आपने सोना है या जिस कमरे के अंदर आपने सोना, वो कमरा भी पाक साफ होना चाहिए, वो बिस्तर भी पाक साफ होना चाहिए, वो बेडशीट वगैरह भी पाक साफ हो, जगह जहाँ पे आप आराम कर रहे सो रहे हैं वो जगह भी पाक साफ हो। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले आपने, और ये अमल होगा चांद की पहली 14 तारीखों में ये अमल होगा, ठीक है। अच्छा, ये अमल होगा, इसको 3 या 7 या 11 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। उमूमन 3 या 7 दिन, मैक्सिमम 11 दिन, 11 से ऊपर ये अमल नहीं जाता। आपने ईशा की नमाज पढ़नी है, ठीक है। चांद के पहली तारीखों में जो 1, 2, 3 छोड़ के जो पहली चंदी का जो हफ्ता होता है ना, उनमें किसी भी रात से आप अमल शुरू कर सकते हैं। जुम्मे की रात मिल जाए, जुमेरात की रात मिल जाए, बुध की रात मिल जाए, ठीक है, आप अमल शुरू कर सकते हैं। सफ़ेद ईशा की नमाज के बाद आपने सफ़ेद लिबास पहनना है। सफ़ेद लिबास पहनने के बाद आपने अच्छी खुशबू लगानी है, ठीक है। खुशबू लगाने के बाद, ठीक है, आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है इस्तिखारे की नीयत से, ठीक है, इस्तिखारे की नीयत से। और आपने सिर्फ पहले इसकी ज़कात अदा कर दी होगी, उसके बाद ये अमल जो है ना वो जारी होगा आपके ऊपर। ज़कात इसकी अदा कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। आपने, ये आमिल हजरात जो होते हैं, जिनके पास लोग वगैरह आते हैं अपने मसाइल लेकर, ये उनके लिए भी है, ठीक है। वो भी इस अमल से जो है वो लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं, उनकी ज़िंदगी के हाल जो है वो उनको मालूम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनको सारी खबर हो जाएगी मेरे पास जो बंदा आया है इसके साथ क्या क्या हो रहा है, ठीक है, और उसका हाल क्या है, सब पता चल जाएगा। अच्छा, ईशा की नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ी, 2 रकात नमाज पढ़ने की नियत करनी है कि मैं इस अमल की कर रहा हूँ, नियत की, ठीक है। और जो है वो इस्तिखारा करने की नियत है। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद आपने सिंपल 702 702 मतबा पढ़ना है, अस्सलामु अलैका या बाइसल खबीर, अस्सलामु अलैका या बाइसल खबीर, ठीक है। अस्सलामु अलैका या बाइसल खबीर 702 टाइम्स, इसकी तादाद फिक्स रख दिया आपने। 702 मरतबा आपने पढ़ने अस्सलामु अलैका या बाइसल खबीर, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। ये अमल आपने 21 दिन तक लगातार पढ़ना। अब 21 दिन तक आपने लगातार पढ़ लिया, ठीक है। अब आप जो है वो इसकी ज़कात अदा कर लिया, आप इसके आमिल हो गए, ठीक है। अब 22वें या 23वें दिन आपका कोई भी जो है वो सवाल हो, मेरे मिसाल के तौर पे मैं आपको सवाल देता हूँ। फर्ज करें कि मैंने फलां जगह का सफ़र करना है, तो वो मेरे लिए कैसा जो है वो साबित होगा, ठीक है। अब मेरे ज़हन में ये सवाल है, तो मैंने सफ़ेद लिबास पहनना है सोने से पहले, और अपने बिस्तर पे जाके मैंने जो है ना वो लेट जाना है। लेट कर मैंने जो है वो सिर्फ 107 मरतबा 107 यानी 107 107 मरतबा मैंने जो है वो ये पढ़ना है अस्सलामु अलैका या बाइसुल खबीर, अस्सलामु अलैका या बाइसुल खबीर। पढ़ने के बाद किसी से बातचीत किए बगैर, फ़ोन चलाए बगैर, चुप करके मैंने सो जाना है। ख्वाब के अंदर एक बुजुर्ग की ज़ियारत होगी, ठीक है। वो बुजुर्ग कौन है मुझे नहीं पता, वो जन्नात में से है, वो औलिया में से है, वो अरवा में से है। लिबास उनका भी सफ़ेद होगा, चेहरा उनका भी सफ़ेद होगा, दाढ़ी उनकी सफ़ेद होगी, लंबे लंबे उनके बाल होंगे, ठीक है। कानों के अंदर उन्होंने कुछ जो है वो धूर वगैरह पहने होंगे, ठीक है। और हाथ के अंदर उनके ऐसा होगा, और वो इस तरह आपको लगे कि आप भी आसमान पे हैं, वो भी आसमान पे, वो बादल के ऊपर खड़े होंगे वो, ठीक है, बादल के ऊपर वो खड़े होंगे। और आपका कोई भी जो भी आपने जिस नियत से भी आपने सवाल किया था वो आपको बता देंगे कि ये मुझे बता देंगे भाई ये सफ़र करना है, इसमें तुम्हें ये फ़ायदा होगा, ये सफ़र ना करना इसमें तुम्हें ये नुकसान होगा, या वो बंदा तुम्हारे लिए ये नियत रखता है अच्छी बुरी, वो हर किस्म की जी जो वो आपको बता देंगे। अपना नाम भी आपको नहीं बताएंगे, आप पूछेंगे तो वो जवाब दे देंगे, बस आपका सीधा सीधा आपके सवाल का वो जवाब जब वो दे देंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। पहली रात अगर नहीं आते तो दूसरी रात आपने करना होगा, दूसरी रात नहीं आते तीसरी रात करना होगा, तीसरी रात नहीं आते चौथी रात। हद 11 दिन के अंदर अंदर आपको ख्वाब में वो आएंगे और आपको आपके सवाल का जवाब या वो दे देंगे। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सवाल कर सकते हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में सवाल कर सकते हैं। कोई बंदा उसकी ज़िंदगी के हालात जानना चाहते हैं, अपने दुश्मनों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने किसी मकसद को किस तरह हल करना है,
उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ठीक है। कोई परेशानी है उसका हल क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं। कोई बंदा आ गया उसकी ज़िंदगी के हालात जानना चाहते हैं। किसी के साथ कोई बंदा है उसको देखना चाहते हैं ये बंदा मेरे साथ कैसा रहेगा आने वाले दिनों में। उसके 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 दिल में झाँक कर आप देख सकते हैं, वो आपको बता देंगे ये बंदा आपके लिए कैसी सोच रखता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये तशख़ीस करना कह लें, इस्तिख़ारा करना कह लें, ज़िंदगी का हाल मालूम करना कह लें, अपना मुस्तक़बिल जानना कह लें, ठीक है? तो हर सवाल का जवाब हासिल करने का अमल कह लें, तो ये बहुत बड़ा एक अमल है, ठीक है? और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।